सो गाइस, टाटा मोटर्स लिमिटेड का मेजर कंसर्न हमेशा से यूके और यूएस रहा है और पिछले कुछ सालों में ये दोनों ही बहुत बड़ा कंसर्न बनकर के आए हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड में। और स्टिल एक कंसर्न यहां पर फिर से आ चुका है। किस लिए भैया, अपडेट है, डिस्कस यहां पर करेंगे। लेकिन उसके अलावा क्वार्टर वन का छोटा सा एक प्री एनालिसिस, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज रहती है जून के क्वार्टर में टाटा मोटर्स लिमिटेड की, उसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के भैया आपके पैसे नहीं लगते। तो शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स की अपडेट से। बेसिकली ये अपडेट जो है वो पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे ये अपडेट आई, आपको लास्ट सेशन में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक्स में आपको करेक्शन हल्की सी आती देखने को मिली, यानी कहीं ना कहीं कंसर्न आता देखने को मिला। टाटा मोटर्स टू समील 4 auto stocks to watch in case a US EU trade deal is signed। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील अगर साइन हो जाती है, ट्रेड डील अगर साइन हो जाती है, तो हमको पूरे सेक्टर पर नजर बना करके रखनी चाहिए। अब भैया सेक्टर पर नजर है तो आपको पता है कि दो सेगमेंट यहां पर आपको हो कि दो व्हीकल टाटा मोटर्स के आते हैं, जो कि जैगवार और लैंड रोवर है। यहां पर आप इसको जैगवार लैंड रोवर भी कह सकते हो, एक ही बात है, जैगवार या लैंड रोवर। और ईवी भी साथ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो भैया दो सेगमेंट आपके आ गए, जैगवार लैंड रोवर और इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहां पे क्या हमको इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट ड्यूटीज में क्या चेंजेस आते देखने को मिलेंगे? अभी ज्यादा कुछ खबरें तो है नहीं, बट यस, मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली जैसे ही यूके ट्रेड डील, यहां पर जो कि यूके ट्रेड डील स्लैश कर देती है इंपोर्ट क्या चीज, इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, तो यूके ट्रेड डील ने इंपोर्ट ड्यूटीज स्लैश कर दिया। अब आपको एक चीज पता है कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट आज की डेट में नहीं है। ठीक है, और यूएसए से यूरोपियन यूनियन की ऑलरेडी डील हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन और यूएस यहां पर चाहते हैं, यूएस चाहता था कि भैया 1 अगस्त से पहले तक जो भी हमारी बातें नहीं मानेगा टैरिफ के अंदर, तो भैया हम क्या करेंगे, आप पे टैरिफ ज्यादा लगाएंगे 1 अगस्त से पहले तक जो नहीं मानेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने यूएस के अंडर आए, टैरिफ्स पे बात हुई, एग्रीमेंट अपने उन्होंने कर लिए, तो उनके ऊपर टैरिफ कम लगेगा। बट यूके जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो भी इस पूरे कंडीशंस के अंदर आना चाहता है, यूके भी, जिसकी वजह से यूके थोड़ा सा अलग चला जाता है। क्योंकि अभी अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो आपकी ड्यूटीज आ रही है ना, द एग्रीमेंट विल इमीडिएटली रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। जो पहले 115 थी पर 75%, और अब यहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज आपके लगेंगी 40% के आसपास। ठीक है, आने वाले 10 साल का शायद से डाटा यहां पर है। यस, आने वाले 10 सालों तक यहां पर आपको 40% की इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन देखने को मिला, जो कि पहले 115, 75 और अब 40% का यहां पर डाटा आ चुका है। स्टिल मैं अगर आप इस अपडेट को मैं और क्लेरिफाई यहां पर करूं, तो ओवरऑल क्लेरिफिकेशन अभी इस अपडेट का नहीं है कि आगे क्या होगा। बट यस, दो बातें निकल कर आती हैं। पहला, ऑप्टिमिज्म तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि हमको सेल्स या पर रिवेन्यू बढ़ता देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम आती देखने को मिले। यह अपडेट आपको ओवरऑल ये सब चीजें बताता है कि सेल्स बढ़ सकती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ता देखने को मिल सकता है। बट आगे जितने भी ओपनिंग्स आती रहेंगी उसके हिसाब से चेंजेस भी आते रहेंगे। अभी के लिए डेडलाइन जो हमारी है 1 अगस्त की ही रहेगी, जो कि यूएस के टैरिफ की है। बट यस, ये डेडलाइन मई से लेकर के अब तक बढ़ती हुई आई है। तो आगे देखते हैं इस डेडलाइन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी, यानी कि जून 2025 में कंपनी क्या नंबर्स दे सकती है। अब प्री एनालिसिस लेते हैं, पहले डिस्कस करते हैं 2022 की कंडीशन कंपनी क्या थी जून के अंदर। 71,935 करोड़ की कंपनी की सेल्स रिवेन्यू, जो कि मार्च के कंपैरिजन में काफी कम है। अब आते हैं थोड़ा आगे 2023 के अंदर, तो 2023 में भी आपको सिमिलर कंडीशन दिख रही है कि भैया लगभग आपको यहाँ पे कितना ड्रॉप नजर आया है, तो यहां पर भी आपको ड्रॉप नजर आ रहा है अच्छा खासा कंपनी की सेल्स के अंदर जून 2023 में इन कंपैरिजन विद मार्च 2023। अब 2024 के डाटा में आते हैं, तो भैया 2024 में भी कंपनी का ड्रॉप आया सेल्स रेवेन्यू में इन कंपैरिजन विद मार्च 2024। अब 2025 में आते हैं, हमें क्या पता लगता है कि भैया 2025 में मार्च के अंदर कंपनी ने ऑलरेडी एक बड़ा बेंचमार्क बना रखा है, और पास्ट ये बताता है कि जून का डाटा सेल्स रेवेन्यू में इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छा देखने को नहीं मिलता।
तो भैया ऐसे में हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जून 2025 के अंदर कंपनी की सेल्स रेवेन्यू जो है वो कम आती देखने को मिले इन कंपैरिजन विद मार्च 2025। ये पॉसिबिलिटी अभी कंपनी ने नंबर्स अनाउंस नहीं किए हैं। अब जब बात चल रही है सेल्स रेवेन्यू की, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का टैक्स परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, और टाटा मोटर्स पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम बात करें तो टैक्स परसेंटेज में बहुत अनइवन रहा है। कभी तो डेफर्ड टैक्स देखने को मिलता है किसी क्वार्टर के अंदर, तो कभी टैक्स परसेंटेज 40% तक आता है, तो कभी 28%। तो यहां पे टैक्स परसेंटेज काफी मैटर करता है एट द एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी। सो अगर कंपनी डेफर्ड टैक्स में आती है, डेफिनेटली कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ाएगी, डिस्पाइट इसके कि कंपनी की पॉसिबिलिटी है कि सेल्स कम आती देखने को मिले। आई बिलीव कि आप ये पॉइंट समझ रहे होगे, आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि भैया क्या ही बोल रहा है। नहीं, चीजें हमें देखो, कभी भी क्या होता है ना, आपको क्या मिलता है, दो चीजें हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी रहती है कि नंबर्स कैसे आएंगे। हम एजम्पशन लगाते हैं। पहला एजम्पशन होता है कि हवाबाजी तुक्के में कि भैया हाँ अरे कंपनी तो बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब हम शॉर्ट्स के अंदर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर जब हम काम करते हैं तब हम कंपनी के नंबर्स देखते हैं, उनको एज्यूम करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। यही सब तो मार्केट एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स आती है कि कंपनी के नंबर्स ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। तो हम यही चीज तो एजम्पशन अपनी तरफ से कर रहे हैं कि टैक्स परसेंटेज कैसा आ सकता है, कंपनी की सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, ताकि आप दो चीज डिसाइड कर सको कि आपको प्री रैली मिलेगी क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले, या पोस्ट रैली मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये दो चीजें आपकी इससे डिसाइड हो जाती हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। एक बार प्रमोटर होल्डिंग और एफआई होल्डिंग का भी डाटा यहां पर देख लेते हैं। बाकी देखो, आप कमेंट बॉक्स में आप चाहो तो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। कंपनी की सेल्स बढ़ेंगे अगर आपको लगता है तो यस, अगर आपको लगता है कि नहीं बढ़ेगी तो नो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। 42.57% प्रमोटर है, एफआई के पास 17.77% और डीएस के पास 16.93%। अब भैया एफआई की होल्डिंग जो है यहाँ पर कम हुई है पिछले क्वार्टर के डाटा से, और लगातार एफआई यहां पर बेच रहे हैं सितंबर से लेकर के अभी तक। 20.54 से 17.17% की होल्डिंग आपके एफआई की हो चुकी है, और आपके प्रमोटर ने भी 0.01% छोटा सा मार्जिन यहां पर सेल किया है जून के अंदर। ठीक है, वेयर आज पिछले काफी क्वार्टर से भैया आपके डीआईएस एंट्री लगातार कर रहे हैं 15.93 से 16.08, 16.54, 16.88 और 16.93% की होल्डिंग डीआईएस की यहां पर बढ़ी है जून में भी। और पब्लिक की होल्डिंग यहां पर पब्लिक भी बढ़ती देखने को मिल रही है 19.39% से 20.49 और अब 23.01% की आपके पास पब्लिक एंट्री बन चुकी है। यानी कि जो एफआई सेल कर रहे हैं वो डीआईएस और पब्लिक उठाती देखने को मिल रही है। बट अगर एफआई और डीआईएस की होल्डिंग यहां पर काफी अच्छी है। ओवरऑल टाटा मोटर्स में काफी डिपेंड रहता है यूएस और यूके से क्या अपडेट्स आ रही है, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। तो अभी गेम बहुत ज्यादा अटका हुआ है कि आगे टैरिफ्स में क्या होगा, किस तरह से ट्रेड, क्या फ्री एग्रीमेंट्स क्या होंगे जो कि यूरोप के साथ हैं, और या फिर यूके के साथ क्या टाई अप्स होंगे फर्दर लैंड रोवर यानी कि जैगुआर लैंड रोवर या फिर कंपनी का ईवी सेगमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीजें आपकी टाटा मोटर्स लिमिटेड में चार्ट में मैंने आपको एक ट्रेंड बनाकर दिया था लास्ट वीडियो के अंदर टाटा मोटर्स के, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।